स्पेशल रिपोर्ट में अब बात कांकेर की करेंगे, जहां धर्मांतरित सरपंच के पिता का शव दफनाने पर जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई और चर्चा में आगजनी भी हो गई। चर्च में शव बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का मसला कांकेर जला। शव दफनाने पर जमकर फसाद, हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़ और आग। गड़ा मुर्दा उखड़ा, गुस्सा फिर भड़का। कांकेर में आमाबेड़ा थाना इलाके का बड़े तेवड़ा गांव इस वक्त जंग के मैदान में बदला हुआ है। एक तरफ धर्मांतरित समाज है तो दूसरी तरफ आदिवासी और तीसरी तरफ है पुलिस, जो हालातों को संभालने में जुटी है। धर्मांतरित सरपंच ने अपने पिता का शव गांव में दफनाया तो ग्रामीणों के खून में उबाल आया और उसके बाद इलाके में जमकर हंगामा हुआ, फिर मारपीट हुई और उसके बाद गुरुवार को हालात इस कदर बिगड़ गए कि भीड़ ने 2 चर्च में तोड़फोड़ की और एक चर्च को आग के हवाले कर डाला। फिलहाल आज इलाके में शांति है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर जो सरपंच के पिता को दफनाया गया था, उसके बाद जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इसका साफ साफ विरोध किया और उनका कहना था कि जब धर्मांतरण हो चुका है तो उनके शव को आखिर गांव में क्यों दफनाया जा रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो विरोध करने के लिए सरपंच के घर पे पहुंचे। फिलहाल जो है वो शव को अब जो है वो यहाँ से निकाल लिया गया है और किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो जो है वो हरकत में आया और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, जो फोर्स है, वो यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो फोर्स है वहां पर जो पेड़ के नीचे जो फोर्स है वो अभी जो है वो यहाँ पर जो है वो आराम कर रही है। इस बीच दबंगई के बल पर खेत में अपने पिता के शव को दफनाने वाला सरपंच और उसका परिवार बवाल के बाद घर छोड़कर जा चुका है। सरपंच के रसोई घर में दशगात्र कार्यक्रम के लिए खाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब चूल्हे की आग तो बुझ गई है, लेकिन कांकेर की आमाबेड़ा में धर्मांतरण की आग अब भी सुलग रही है। ये जो आप घर देख रहे हैं ये वही सरपंच के पिता का घर है, जिनको जो है वो शव को दफनाने को लेकर ये पूरा विवाद जो है उपजा है। और ये कांकेर का कोई पहला मामला नहीं है, करीब आधा दर्जन ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब शव को दफनाने के लिए जो है वो लगातार ये विवाद में रहा है ये जिला। और कल भी जो है काफी बड़ा उपद्रव देखने को मिला जब ग्रामीण जो है आक्रोशित हो गए, जब धर्मांतरित व्यक्ति को जो शव जो है यहाँ पर दफनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके दौरान जो है ये पूरा जो है बवाल मचा था। उसके बाद कुछ चर्च में जो है वो आग लगाने की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो जवान है ये इस उपद्रव को जो है वो शांत करने के लिए कि कैसे जो माहौल है वो शांत हो, वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और देखिए अलाव के सहारे इन्होंने अपनी पूरी रात यहाँ पे काटी है और ये जो है काफी ठंड यहाँ पर होती है। इसके बाद जो हमारे जवान हैं वो लगातार इस उपद्रव को जो है काबू करने के लिए यहाँ 2 दिनों से लगातार यहाँ जो है वो मौजूद है। कांकेर की आमाबेड़ा में पिछले 3-4 दिन से बवाल जारी है। पहले शव दफनाने पर हंगामा हुआ, फिर ग्रामीणों की मांग पर शव बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और ग्रामीण इतना उग्र हो गए कि 3 चर्च पर धावा बोल दिया। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पुलिस भी बेबस नजर आई। इस तरीके से ग्रामीण लगातार जो है धर्मांतरण का विरोध दर्ज कर रहे हैं और यही मांग है कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो अपने मूल धर्म में वापस आ जाए। और आमाबेड़ा में जो चर्च है उसे अभी तोड़ने का प्रयास किया गया था और कुछ हद तक जो है ग्रामीण यहाँ पर सफल भी हुए हैं अपने चर्च को तोड़ने के लिए और पुलिस बल जो है उन्हें खदेड़ने के लिए इस प्रकार से जो है दूर भगा रहे हैं चर्च से ग्रामीणों को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आमाबेड़ा क्षेत्र है वहां पर आदिवासी समाज काफी नाराज है, क्योंकि 100 दफन को लेकर जिस प्रकार धर्मांतरित लोगों ने ग्रामीणों पर हमला किया था उसकी नाराजगी अब इस मोड़ पर पहुंच गई है कि क्षेत्र के जितने भी चर्च और प्रार्थना भवन हैं उन पर ग्रामीण टूट पड़ रहे हैं। कांकेर में हुए बवाल में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कांकेर से विश्वभरण शुक्ला और खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
तो बता दें आपको, धर्म परिवर्तन के बाद शव दफनाने को लेकर यह विवाद था। काफी दिनों से यह विवाद चल रहा था और इतना ही नहीं, इसमें पुलिस प्रशासन को भी दखल देना पड़ा। हालांकि अब मामला शांत बताया जा रहा है। कांकेर से हमारे साथ खेमनारायण शर्मा जुड़े हैं। खेमनारायण शर्मा का रुख करेंगे। अब ताजा क्या हालात हैं? पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कोई हुई है? कोई मामला अब शांत हो गया? आगे कोई गुंजाइश तो नहीं फिर से भड़कने की? खेमनारायण जी देखिए, आवाबेड़ा में जिस प्रकार धर्मांतरण को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, 100 दफन को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, वो जो है कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश हुआ, क्योंकि जो 100 दफन का विरोध जब ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही थी प्रशासन के द्वारा कि 100 जो दफन किया गया 100 है उसे बाहर निकालकर गांव से कहीं और ले जाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं विलंब जो है प्रशासन के द्वारा होते देख जो है ग्रामीण जो है अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। लेकिन दूसरे दिन जिस प्रकार से धर्मांतरित जो लोग हैं उनके द्वारा ग्रामीणों की पिटाई कर दी जाती है, उसके बाद जो है आदिवासी समाज जो है वो भड़क उठता है, जिसके बाद जो आमाबेड़ा जो क्षेत्र है वहां के जो आदिवासी समाज है वो बेकाबू हो जाती है। जब 100 तो आखिर बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन आमाबेड़ा क्षेत्र में जो बवाल हुआ है वो सामने आया। उसके बाद से जो है पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहां पर नियंत्रण में ले लिया है जो है, और अभी वहां पर स्थितियां समान है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब किस तरीके का माहौल है, क्या जो है आप लोगों का रुख रहेगा। वहाँ पर अभी भी माहौल गर्म है, और कि गांव के जो गायता पटेल और पुजारी लोग, उनका जो धर्मांतरित व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार जो धर्मांतरितों के द्वारा किया गया था, जिससे उस ग्राम में काफ़ी नाराज था सभी उस ग्राम के सिवानों के द्वारा। और आपको बता दूं, आज जो है इसे नरहरपुर क्षेत्र में रिसेवाड़ा में जिस प्रकार के उस व्यक्ति के द्वारा धर्मांतरित हुए थे, जिनका कोमलदेव हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया, और उस गांव में उस अर्थी को ले गए और उस गांव में बैठक कर उस धर्मांतरित व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने हिंदू धर्म में और आदिवासी समाज में, मैं मूल धर्म में जा कर के अपने लाश को जो दाह संस्कार जो गांव का रीति नीति होते हैं उस टाइप का करूंगा बोले। तो उस गांव में शांति वातावरण से उस लाश को दाह संस्कार करवाया गया। क्या असर दिख रहा है इस विवाद के बाद? आपको क्या लगता है? इस विवाद के बाद तो थोड़ा सा सामान्य स्थिति हुआ है, परंतु मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन पुलिस व्यवस्था बहुत लाचार था। पूरे दिन 3 दिन तक पूरा बस्तर चलता रहा, आमाबेड़ा क्षेत्र चलता रहा, कांकेर जिला चलता रहा, परंतु इस पुलिस विभाग के जो मुखिया था वो कभी क्षेत्र में नजर भी नहीं आए, न दिखा भी नहीं। और पुलिस की व्यवस्था लाचार था, उसी के कारण जो इतना सारा बवाल हुआ, इतना हुआ है। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं, वहाँ जो पुलिस के बर्बरता के कारण ही ग्रामीण ज्यादा उग्र हुए। प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्या असर है, क्या लोग अब इसके बाद किस तरीके का बदलाव देखते हैं? सिर्फ से लोगों के जहन में आया है, जिस प्रकार से धर्मांतरित लोग जो आक्रमण किए और जो तरीके से गुंडागर्दी और दबाव का जो काम करते हैं वो सबके बीच में उजागर हुई है। और ये जो आक्रोश था वो कानून बिल्कुल, हालांकि ठीक बात है, अब मामला शांत है, या कहें कि पूरी तरह से जो स्थिति काबू में है। बहुत शुक्रिया आपका खेमनारायण इस बातचीत के लिए। और